नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं आज काफ़ी अरसे बाद। आज जो मैं बुक लेके आया हूँ उसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊँ कि वाई आई चोज़ दिस बुक। बेसिकली मुझे पर्सनली हिस्ट्री में इंटरेस्ट तो है, लेकिन मैं डेट्स के साथ इतना बुरा हूँ और नामों के साथ भी इतना बुरा हूँ कि मुझे डेट्स नहीं याद रहती, मुझे नाम नहीं याद रहते, मुझे नहीं याद रहता कि किस टाइम पे किसने क्या किया। और हमारी हिस्ट्री बुक्स जनरली जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेट इंटेंसिव और पीपल इंटेंसिव होती है। तो मैं हमेशा ही खो जाता हूँ बुक्स के अंदर। बल्कि पाकिस्तान में तो जो हम पाकिस्तान स्टडीज़ या हिस्ट्री पढ़ते भी हैं तो वो तो एक तरीके से आई वुड कॉल कि एक फ़ेक हिस्ट्री है जो हमारे लीडर्स, हमारे हुक्मरान, हमारी आर्मी जो हमें चाहते हैं कि जो हमें पता हो, जिस तरह से हमें पता हो तो उस तरह से उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया होता है। तो वो तो बेसिकली एक फ़ेक हिस्ट्री ही होती है, असल हिस्ट्री होती ही नहीं है। अ, लेकिन उसके अलावा भी जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, मुझे नहीं पता या नहीं पता था कि इजिप्शियन एम्पायर किस टाइम पे था, ग्रीक एम्पायर किस टाइम पे था, रोमन एम्पायर किस टाइम पे था, इटालियंस किस टाइम पे रूल कर रहे थे, स्पेनिश किस टाइम पे रूल कर रहे थे, ऑटोमन एम्पायर कब आया फॉर इंस्टेंस। तो मुझे इनमें से किसी का भी कुछ भी कभी भी नहीं पता होता था। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी बुक हो जो एक ओवरऑल दुनिया की हिस्ट्री की मुझे एक ओवरव्यू दे दे, जिससे मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि कौन सा किसका टाइम पीरियड था। सो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे ये बुक मिली, अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय E.H. गॉम्ब्रिक। अब E.H. गॉम्ब्रिक जो थे इन्होंने पहले बेसिकली इनके कोई दोस्त थे किसी प्रिंटिंग प्रेस में, इनको एक बुक दी, कहा कि इस बुक को तुम प्लीज़ जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो। ये ऑस्ट्रियन थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। तो जब इन्होंने ये बुक पढ़ी हिस्ट्री पे जो बच्चों के लिए एक्चुअली लिखी गई थी, तो इन्होंने सोचा या इन्होंने कहा कि यार इससे बेहतर बुक तो मैं लिख सकता हूँ। एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक इन जर्मन। बेसिकली ये ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो ये इन्होंने जर्मन में लिखना शुरू की, बेसिकली बच्चों के लिए ही थी ये बुक। तो इन्होंने जर्मन में लिखी एंड दिस वाज वेरी वेल रिसीव्ड। फिर जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का टाइम आया तो ये काफ़ी टाइम तक, क्योंकि अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिजी थे, इन्होंने एक्चुअली एक और बुक लिखी हुई है, अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ आर्ट आई थिंक, जो कि इस बुक से बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो आर्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट इन द वर्ल्ड। मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए मुझे इस बुक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। सो बेसिकली आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही फाइनली डिसाइडेड कि अच्छा मैं इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने सोचा हुआ था कि जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो ये खुद करेंगे। तो इन्होंने इस बुक को थोड़ा बहुत अपडेट भी किया और इन्होंने इसको ट्रांसलेट करना शुरू किया फिर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे विदाउट बिफोर कंप्लीटिंग दिस बुक। तो इनकी जो आई थिंक सेक्रेटरी थी या इनके साथ जो काम करती थी, उन्होंने इस बुक को पूरा किया इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। सो बेसिकली ये जो कवर करता है ये इजिप्शियन एम्पायर से स्टार्ट होता है। बेसिकली जब ये कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी या ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्टेड, और ये 18-1900 तक लेके आते हैं इस हिस्ट्री को। और इतनी ज़्यादा डेट्स नहीं डिस्कस करते, इतने ज़्यादा नामों के बारे में नहीं बताते। और ये जब आप शुरू करें तो आप इस बुक के बारे में लगता है कि शायद आपको एक आप हम सब की लाइफ में कैसे टीचर्स होते हैं जो आपको बड़े प्यार से कोई सब्जेक्ट सिखाते हैं। जैसे मैं बताऊं तो मैं क्लास 5-6 तक मैथ्स में बहुत बुरा था, और फिर मेरी एक टीचर आई, उन्होंने मुझे इतने प्यार से विद इन डेज़ ऐसे कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि देन आई फेल इन लव विद मैथ, और मैं ज़िंदगी भर फिर मैथमेटिक्स पढ़ता रहा। सो हिस्ट्री का भी ये मुझे बेसिकली इसी तरह के टीचर लगते हैं कि बड़े प्यार से ना बच्चों को हिस्ट्री बता रहे हैं कि अच्छा इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ। तो यू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट फीलिंग अटैच टू हिस्ट्री, या यू स्टार्ट फीलिंग इन लव विद हिस्ट्री, और फिर आपको दिल करता है कि आप और पढ़ें। बट अराउंड मिड ऑफ दिस बुक मुझे फील हुआ कि डेट्स बहुत ज़्यादा डिस्कस होना शुरू हो गई, नाम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए। टू मी इट फील्स लाइक मे बी फिर शायद उस टाइम पे इनकी जो सेक्रेटरी थी उनकी ट्रांसलेशन आना शुरू हो गई, या उनका पार्ट ऑफ राइटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था E.H. गॉम्ब्रिक से। सो मुझे आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि E.H. गॉम्ब्रिक का ही हो, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि उनकी सेक्रेटरी जो थी उन्होंने किस टाइम से इस बुक को लिखना स्टार्ट किया। तो ये मुझे अब थोड़ा सा टुवर्ड्स द मिड एंड एंड ऑफ दिस बुक फील हुआ। दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत ज़्यादा यूरोपियन सेंट्रिक है। ये एशियन हिस्ट्री, साउथ एशियन हिस्ट्री या साउथ ईस्ट एशिया की हिस्ट्री के बारे में नहीं इतना बात करते, या बात ही नहीं करते। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दो दफ़ा इन्होंने बस आई थिंक चलते में मेंशन कर दिया। फिर अफ्रीका की भी मुझे कोई ख़ास हिस्ट्री नहीं मिली इसके अंदर। साउथ अमेरिका की या नॉर्थ अमेरिका की, सेंट्रल अमेरिका की, इन एरियाज़ की भी कोई हिस्ट्री नहीं है। सो बहुत ज़्यादा यूरोपियन सेंट्रिक है। और मिडल में तकरीबन आके यही हो जाता है कि कभी फ्रांस जो है वो इटली पर अटैक करे, इटली जर्मनी पर अटैक करे, जर्मनी फ्रांस पर अटैक करे, और कभी स्वीडन इन पर अटैक करे। तो लाइक बहुत ज़्यादा यूरोपियन सेंट्रिक हिस्ट्री है, विच मे बी ओके मेक सेंस, क्योंकि ये एक यूरोपियन राइटर हैं, इन्होंने यूरोपियन बच्चों के लिए ये बुक लिखी। सो इट डज़ मेक सेंस। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे फील हुआ कि मैं थोड़ा सा, मुझे हिस्ट्री से समझ आने लग गई, डेट समझ आने लग गई कि अच्छा जी ग्रीक एम्पायर का क्या टाइम था, रोमन एम्पायर का क्या टाइम था। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल
रेनेसॉन्स पीरियड कौन सा था. सो लाइक इस तरह से मुझे थोड़ा बहुत हिस्ट्री का समझ आने लग गया. नाउ आई फील लाइक कि ऐसे नहीं होता कि आप ये बुक पढ़ के अपने आप को स्कॉलर समझना शुरू कर दें, आपको पता लग जाए कि हाँ मुझे हिस्ट्री का सब पता है. इसको पढ़ के आप सोच सकते हैं कि अच्छा यार ये पीरियड मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है हिस्ट्री का, तो इस पे एक्चुअल एकेडमिक बुक या कोई अच्छी बुक मैं लेके आऊँ और इसके ऊपर फिर मैं पढ़ सकूँ. सो ये ओवरऑल इस बुक का जो था, मुझे ये इसके बारे में अच्छा लगा. लाइक आई सेड कुछ बातें जो थी मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा यूरोपियन सेंट्रिक है, एशिया की इतनी हिस्ट्री नहीं है या बाकी रीजन्स की इतनी हिस्ट्री नहीं है. बट दैट्स अंडरस्टैंडेबल एज वेल. बट इन एनी केस मैं ये बुक हाईली रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि ये एक बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ है हिस्ट्री की. आई होप कि कोई हमारे साउथ एशियन ऑथर्स भी हमारी हिस्ट्री के बारे में कोई इस तरह से बुक लिखें जिसमें बहुत ज़्यादा डेट्स ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों के नाम ना हो या पॉलिटिकल नैरेटिव ना हो, बस फैक्ट बेस्ड हिस्ट्री बताई हुई हो. इसके बारे में भी मैं शायद ये नहीं कह सकता कि जी बहुत ज़्यादा नैरेटिव के बारे में नहीं बात कर सकता क्योंकि मुझे तो हिस्ट्री इतनी पता ही नहीं थी. तो जो इन्होंने लिखा हुआ है आई हैव टेकन इट सॉर्ट ऑफ एज अ फैक्ट. सच नहीं मान रहा उसे, झूठ नहीं मान रहा, बस लाइक एज अ फैक्ट लिया हुआ है. और उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि जी उन्होंने जो लिख दिया ये पत्थर की लकीर हो गई या ऐसे ही था. इन उस स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर अगर मैं कुछ और बुक्स पढ़ूँ तो फिर मैं बता सकूँगा कि जी कितना इन्होंने जो लिखा है इनका अपना पर्सनल ओपिनियन है या कितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर. सो उस सेंस में मैं ये नहीं कहता कि जी बहुत ही हिस्टोरिकली एक्यूरेट ये बुक है. बट मे बी शायद कोई हमारे रीजन्स के बारे में, साउथ एशिया के बारे में भी ऐसी बुक लिखें जिसमें हमें पता हो कि इंडस सिविलाइजेशन किस टाइम पे थी या डिफरेंट हमारे पीरियड्स, मुगल्स का पीरियड, फिर जब वो ब्रिटिश आए. आई एम श्योर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, लाइक ओवरऑल एकेडमिक बुक्स बहुत सारी लिखी हुई हैं. बट एक तरह से कंडेंस हिस्ट्री जिस तरह जिससे हमें समझ आ जाए हमारा पूरा पीरियड ऑफ ओरिजिनेशन, कब से यहाँ पे लोग थे, क्या क्या लोगों ने रूल किया किस किस टाइम पे, विदाउट अ लॉट ऑफ डेट्स एंड विदाउट लॉट ऑफ नेम्स. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू एंड आई होप शायद आप लोग ये बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हों, और अगर आप पढ़ें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.